आज मैं आपको कहूंगा जो हमारी पीने की जो चीजें हैं वर्तमान में हम लोग यूज करते हैं, जैसे बहुत सारा रंगीन काला पीला नीला लाल पानी आता है बोतलों में भरा हुआ, वो कंपनी में ले जाने कैसे तैयार करते, और प्रत्येक चाहे कोको कोला हो चाहे कोई भी हो, प्रत्येक के अंदर 10% अल्कोहल पड़ता ही पड़ता है। अल्कोहल में शराब। अब हमें ये समझना है वो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिप्रद है। अगर हम अपने घर के अंदर शुद्ध शरबत बना करके पिए तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा। खाली कलर ही तो है, बाकी तो तुम अपने घर के अंदर भी वो पेय को तैयार कर सकते हो, अच्छा से अच्छा पेय कर सकते। पुराने जमाने में पेय लोग पीते थे, शरबत पीते थे, नींबू का पानी वगैरह पीते थे, सोडा वगैरह पीते थे, जो स्वास्थ्य को लाभप्रद हो उसको पीते थे। अभी तो वो सारा का सारा हानिकारक ही है। और बियर आप समझ लीजिए, बियर तो स्वास्थ्य के लिए परम शत्रु है आपका। अभी ज्यादा से ज्यादा लोग जो शाकाहारी लोग हैं, शराब नहीं पीते हैं, वो नाना प्रकार के जो रंगीन पानी है बोतलों में भरे हुए कंपनियों के, उसको खूब यूज करते, खूब पीते, प्यास को बुझाने के लिए तो शरीर की ताकत के लिए आदि सब। लेकिन उसके अंदर भी अल्कोहल रहता ही रहता है। अल्कोहल मत शराब। अब अपन को ये देखना है शराब पीने से हानि क्या है। शराब कुछ सामान्य वस्तु नहीं है। शराब जो है अनेक प्रकार के जो पदार्थ है, मीठे पदार्थ, उनको सड़ाया जाता है। सड़ा करके उससे शराब तैयार की जाती है। चाहे अंगूर का शराब हो, चाहे महुआ का शराब हो, चाहे गुड़ का शराब हो, चाहे जौ का शराब हो। इस प्रकार शराब जो है बहुत क्वालिटी के बनते हैं, उसमें देसी भी हैं और विदेशी भी हैं। अब होता क्या है, कोई भी वस्तु को सड़ा दिया गया तो सड़ता कब है, जब उसके अंदर अनंत जीव कीटाणु उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, और वो कीटाणु जो क्या है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उससे तैयार किया हुआ कीटाणु तैयार हुए उस पदार्थ के सड़ करके, और उसके अंदर जो है फिर उससे जो है जो भी यांत्रिक वगैरह हो उससे शराब तैयार की जाती है। तो पहले तो घोर जीव हिंसा हो गई। अनंत जीवों का शरीर का जो क्या है रस है, मुर्दों का रस है, जिसमें मात्र उसमें आत्मा नहीं है, मात्र उनके शरीर का जो है, तो वो शरीर के अंदर रहने वाले कीटाणु वो भी उसके अंदर आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, तुरंत निकाला, तुरंत का तुरंत नहीं पीते, वो कई दिन का जितने दिन का पुराना होता है, उतना ही लोगों की मान्यता है कि ज्यादा नशा लाती है। शराब पीने वाला उसको कभी भी सद्बुद्धि नहीं रहती, और शराब पी करके आ गया, हे उपाधि का ज्ञान नहीं रहता, कुछ भी गड़बड़ करता है, कुछ भी गड़बड़ करता है, कुछ भी गड़बड़ करता है, क्योंकि वो नशीला पदार्थ है। और जो ज्यादा शराब पीता है, तन का नाश, धन का नाश, बुद्धि का नाश और परिवार का नाश। आज अनेक घर जो है वो शराब पीने वालों से उनके घर जो है नाश हो गए, नष्ट हो गए, परिवार पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। और गरीब लोग जो हैं, देखता हूं मैं, जो दिन में 100 रुपया कमाने वाले, 200 रुपया कमाने वाले हैं,
पूरा दिन मेहनत करते और जाकर के 200 रुपए की शराब पी करके आ जाते। घर के अंदर परिवार के बाल बच्चे भूखे बैठे हुए, वो सोचते हैं आज पिताजी जो क्या है नौकरी पर गए हैं, काम के लिए गए, वहां से पैसे लेके आएंगे तो बाजार से सामान खरीद करके और फिर खाना बनाएंगे और खाना खाएंगे। लेकिन ये तो पहले से 200 रुपए का शराब पी करके आ गया, कुछ लेकर के आया नहीं। फिर उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता, भूखे ही सोना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, घरवाली है, बूढ़े बूढ़े माँ बाप हैं, तो इतनी बड़ी सारी हानि होती है। तो परिवार का नाश हो गया। अब शरीर अब जब आपका लेंगे तो मैं आयुर्वेद के अंदर बहुत सारा मैंने देखा हुआ है, बहुत सारा इस प्रकार का मिलता है प्रकरण। शराब जो है पीने वाले का नियम से फेफड़े खराब हो जाएंगे, आगे जाकर के उसको दमा हो जाएगा, दमा, या फिर लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर तेज जो चीज लाने वाली जो है एसिड जिसको बोलते हैं, वो शराब के अंदर कुछ हिस्से में एसिड रहता है। वो एसिड लिक्विड किडनी में गया तो किडनी को हानि पहुंचाएगा और अन्य जगह भी उसको पहुंचने पर हानि करेगा। तुम्हारे शरीर की आंतरिक जो शक्ति है उसको कमजोर कर देगा और लीवर तो पूरा का पूरा खराब ही कर देगा। तो जिसकी किडनी खराब हो गई, जिसका लीवर खराब हो गया, जिसके फेफड़े खराब हो गए, तो उसका जीवन कैसे बच सकता है? चाहे वो छोटी उम्र का हो और पीते पीते बुढ़ा हो गया हो। ये तो ये आश्चर्य की बात है कि आजकल, पहले तो पुरुष लोग पीते थे, आजकल तो महिला लोग भी पीने लगी। शौक हो गया एक तरह का। बड़े बड़े पार्टियों में जाएंगे, क्लबों में जाएंगे, पार्टियां मनाएंगे, और वो पार्टी कैसे होगी? शराब की बोतलों से, शराब पीने से होगी। फिर वो शराब को पिएंगे, फिर संगीत के साथ भूंडा नाच करेंगे, नंगा नाच रहेगा। इस प्रकार की स्थिति जो है पूरी की पूरी खराब हो जाती है, चाहे वो महिला हो और चाहे पुरुष हो। वर्तमान के समय में सबसे ज्यादा अगर बर्बादी किसकी है तो शराब से देश की और देशवासियों की बर्बादी है। इसीलिए धर्मात्मा लोग जो कहें, धर्म पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उन्होंने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। पीने की बात तो दूर हो, न स्वयं पिए और न दूसरे किसी को पीने दिया। शास्त्रों में फल खाने के लिखे हैं, फूल खाने के लिखे हैं, फल फूल पत्ती आदि इस प्रकार के जो उपयोग हैं उनको खा करके अपने जीवन बिताते थे पुराने जमाने में ऋषि और मुनि। उनके अंदर साथ में रहने वाले गुरुकुल के बच्चे वगैरह, और फिर जो क्या है उनके पास जो पढ़ने वाले जो हैं वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी पढ़ने वाले थे वो वहां से अच्छे निकल करके जाते थे। शराबी कबाबी मांसाहारी बन करके नहीं जाते थे। क्षत्रिय तो राजा बनते थे, वैश्य है तो सेठ बनते थे, ब्राह्मण है तो बड़े पंडित बनते थे, शूद्र है तो बड़ा बड़ा काम करते थे, सेवावृत्ति करते थे। इस प्रकार का एक प्रकार था। तो मेरे कहने का क्या काम है, आप कभी भी अगर आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, अपने परिवार को सुधारना चाहते हैं, तो शराब को मत पीजिए। शराब आपके लिए विष है। शराब जो क्या है बुद्धि भ्रष्ट करने वाला है। देखता हूं हम जब कभी भी रास्ते में जाते हैं तो शराब पी करके निकलने वाले लोग चाहे जैसी चेष्टा करते हैं, और यहां तक कि जिसने ज्यादा पी लिया उसको किसी प्रकार का होश नहीं रहता, वो बेहोश होकर के सड़क पर गिर जाता है। सड़क पर गिर गया, कुछ भान है नहीं। कुत्ते आते हैं तो कुत्ते भी उनके मुंह में मूत करके चले जाते हैं, पेशाब करके चले जाते हैं। आप सोच लीजिए कितनी दुर्दशा है हमारे देशवासियों की, शराबियों की।
इसलिए हमें क्या करना है, अगर हमें अपना जीवन सुधारना है, परिवार को ठीक रखना है, 2 पैसे हमारे पास बचे ऐसा प्रयत्न करना है, क्योंकि तो परिवार के लोग हो, घर में 10 चीजों की आवश्यकता है, एक लड़का एक लड़की है, उनको पढ़ाना लिखाना है, फिर उनको बड़े करना है, पालन पोषण करना है, उनके कपड़े आदि आदि, उनकी खाने पीने की व्यवस्था है, ये सारे की सारी करना है, और आगे बहुत बड़े करके पढ़ाना है, उनकी फिर शादियां वगैरह करना है। अगर तुम 2 पैसा बचाओगे नहीं तो फिर आगे जाके करोगे क्या? शराबखोरी में अपने धन को मत लुटाओ, अपना कमाया हुआ पैसा उसको व्यर्थ में बर्बाद मत करो, और साफ सुथरा निर्व्यसनी रहो। जो भी नशीले पदार्थ हैं उसका कभी सेवन मत करो। कल्याण का यही रास्ता है, सुखी होने का यही रास्ता है, शांति का यही रास्ता है। ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग सब समझदार हैं, और समझदार को समझाने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती। मेरे कहने की बात को जो है ध्यान में लीजिए और शराब पीना छोड़िए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।